नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल रीडिंग करेंगे जो हेल्थ वेल्थ जॉब बिजनेस करियर के लिए और रिलेशनशिप के लिए होगी। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी का कार्ड निकालेंगे, उसके बाद आपके जॉब बिजनेस करियर रिलेशनशिप के लिए और लास्ट कार्ड गाइडेंस के लिए होगा। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं और मैसेज छोड़ सकते हैं। और ये रीडिंग 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक होगी और ये जनरल है तो आप पर वैलिड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो चलिए फटाफट से कार्ड निकालते हैं कि ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या बता रही है। थोड़ा सा आप स्ट्रेस ले सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान रह सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितना आप स्ट्रेस लेने वाले हैं। तो उस स्ट्रेस से आपको बचना है, उससे बाहर आने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने आसपास सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। एनर्जी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा दुखी रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में रह सकते हैं, या फिर आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, खा पी नहीं पाएंगे। तो कार्ड्स निकालते हैं। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स एंड रिलेशनशिप। लास्ट कार्ड हमारा गाइडेंस के लिए आता है। तो जो आपका हेल्थ है, हेल्थ वाइज जो सप्ताह आ रहा है उसमें आप काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा ये आपका सप्ताह जा सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टेम्पर नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गुस्से में रहे, एंगर में रहे तो आप फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। तो आपको गुस्सा नहीं लाना है, एंगर में नहीं रहना है, सोच समझकर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जो लाइफ है उसको उसमें बैलेंस लाना है, स्टेबिलिटी ढूंढनी है, खुशियाँ ढूंढनी है, प्यार से प्रेम से सबके साथ पेश आना है। अगर आप गुस्से में रहेंगे, टेम्पर में रहेंगे, बार बार जो आपका लड़ने का स्वभाव है, अगर आप बार बार किसी से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे तो मेंटली और फिज़िकली आप दिक्कत में आ सकते हैं। आपको नुकसान हो सकता है, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। तो आपका सप्ताह जो है ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, फ्रूटफुल हो सकता है। यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो बीमारियां अब तक आपको परेशानी दे रही थी, तो शायद अगर आप अपना गुस्सा, एंगर, टेम्पर छोड़ देंगे तो फिज़िकली और मेंटली आप प्रिपेयर हो सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, निरोग हो सकते हैं। तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको बैलेंस लाना है लाइफ में। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, बार बार में गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से की वजह से ही हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है और बंदा डिप्रेशन में भी जा सकता है, हार्ट वाइज भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी यूनिवर्स आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आपका जो सप्ताह है अच्छा जाने वाला है। वेल्थ, तो पास्ट में जिन चीज़ों से आप जूझ रहे थे वो चीज़ें आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत वेल्थ वाइज आपकी होगी। अगर आप फाइनेंस में पैसा लगाना चाह रहे हैं या लगा चुके हैं तो उसमें काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी सक्सेस, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नज़र आ रही है। आपका पैसा बढ़ता नज़र आ रहा है। जहाँ भी आपने पैसा लगाया था वहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। तो वेल्थ वाइज आपका जो सप्ताह है काफ़ी अच्छा जाएगा। आप को फ़ायदा होगा। जो अब तक नहीं हो पा रहा था, जिसमें आप परेशान थे या पैसा आपका डूबा हुआ था, वो पैसा निकलता दिखाई दे रहा है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। तो आपको इसमें थोड़ा सा चांस, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए चांस मिलेंगे, नया मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आप उन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए। जो चांस मिल रहे हैं उनमें अपना जो है फाइनेंस वाइज या वेल्थ वाइज जो भी जहाँ भी आप पैसा लगा चुके हैं या लगाना चाहते हैं तो आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा आपका इसमें हो सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं
और जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है वो आप अगर फ़ॉरेन में जाने की सोच रहे थे, टूर ट्रैवल की सोच रहे थे, अगर वीज़ा पासपोर्ट या इन चीज़ों की वजह से आप नहीं जा पा रहे थे, आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, पासपोर्ट नहीं बन रहा था, किसी चीज़ को या फॉर्म वगैरह फ़ॉरेन में सबमिट नहीं हो रहे थे या फीस देने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो शायद उन चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ होता दिखाई दे रहा है। आपको एक फ़ौरन से कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, या फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा, कुछ गुड न्यूज़ आएगी, गुड मैसेज मिलेगा। ये तकरीबन फ़ौरन से रिलेटेड है। तो या फिर दूसरे स्टेट में जहाँ भी आप अपनी पढ़ाई या जॉब, बिज़नेस, करियर आगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद करना चाहते थे, तो वो आपका सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स वाइज काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, काफ़ी अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं। और अगर आपने पहले उनमें अप्लाई किया हुआ है और अब तक आपका नहीं लग रहा था वीज़ा या पासपोर्ट, तो वो अभी आपका जो समय है आपके फेवर में है, तो वो रिज़ल्ट आपके फेवर में ज़रूर आएगा। आपको कोई ना कोई गुड मैसेज, गुड न्यूज़ इसके रिलेटेड ज़रूर मिलने वाला है। तो ये जॉब के लिए आया है। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ से आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ आपको रिलैक्स मिले, शांति मिले, पीस मिले, सुकून मिले। हो सकता है कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपके साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ से मूव ऑन कीजिए और ऐसी जगह पर जाइए। ऐसे जगह ढूंढ लीजिए, ऐसा ऑफिस ढूंढ लीजिए या ऐसी जॉब ढूंढिए जहाँ आपको सुकून मिले, शांति मिले, पीस मिले और लोग आपकी भावनाओं को समझ सकें, आपको समझ सकें। और पुराने बैगेजेस को आप यहीं छोड़ जाइए। अगर आप अपने लड़ाई झगड़े को, कलेश को, इन चीज़ों को आगे भी जाकर बताएंगे और आगे भी इसी तरह से आप पेश आएंगे तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि आप उन सब चीज़ों को भी साथ लेते जा रहे हैं, उन चीज़ों को आप भुला नहीं पाए हैं जिससे आपकी जॉब में घाटा हुआ है या नुकसान हुआ है, या आपको समझा नहीं गया है, किसी के साथ आपका मतलब ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप इस जॉब, आपने मन बना लिया है, विचार कर लिया कि आप इस जॉब को छोड़ कर जाएंगे। तो आपको ऐसी जॉब, ऐसा ऑफिस, ऐसे जगह ढूंढने की ज़रूरत है जहां आपकी भावनाओं को समझा जाए, आपके विचारों को समझा जाए और आप मूव ऑन कर सकें, आप आगे लाइफ में बढ़ सकें, आपको खुशियाँ मिल सकें, प्यार प्रेम मिल सके, और जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ आप की भावनाओं को समझा जाए। तो ऐसा आप करते इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे जॉब को छोड़कर ऐसी जगह पर आप जाना चाहते हैं, नई जॉब तलाश रहे हैं, वो भी शायद अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल सकती है। तो इस जगह से आपको जाने की ज़रूरत है, लेकिन पुराने बैगेजेस को यहीं छोड़ने की ज़रूरत है। बिज़नेस तो शायद आप जो बिज़नेस आप पहले कर रहे थे, पास्ट में कर रहे थे, तो हो सकता है कि किसी कारण से वो आपका ख़त्म हो चुका है या डूब चुका है, तो आप बार बार आपके पास और मौके हैं और अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बार बार लग रहा है कि आपको वही बिज़नेस चाहिए, वही सारी चीज़ें चाहिए जो आपके पास्ट में होते थे। लेकिन अगर आप जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया, जो वक्त चला गया है, वो आपका जो घाटा, आपको नुकसान हो गया है, उसको आप छोड़ दीजिए। आप डिप्रेशन में मत रहिए, आप कंफ्यूज मत रहिए, परेशान मत हो रहिए। आप नया बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, यूनिवर्स भी आपका इसमें साथ दे रहे हैं। तो जो भी बिज़नेस आप करेंगे तो आप वो कम से कम वो बिज़नेस आप स्टार्ट करके देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए और उसके साथ नया बिज़नेस आप स्टार्ट करिए, जिस लाइन में भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप करना चाहते हैं। और थोड़ा सा लोगों पर भरोसा बनाइए, विश्वास बनाइए, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं वो हर तरह के होते हैं। कोई आपको कंफ्यूज करेगा, कोई परेशान करेगा, कोई दुखी करेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई मीठा बोलेगा। तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में मत आइए, बहुत जल्दी आप अपने दिमाग को ख़राब मत कीजिए और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आप इसके साथ चलिए। शायद इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, तो कम से कम आप एक चांस ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे बढ़िए, अदरवाइज़ इसको छोड़ दीजिए। लेकिन उनके लिए कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है, जो समय जो वक्त चला गया है।
ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये सॉरी गाइस, ये सिंगल्स के लिए आया है। तो आप काफ़ी चेयरफुल इसमें नज़र आ रहे हैं। किसी तीसरे की मदद लेकर जो आपका रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा जा सकता है। आप सिंगल से आप फैमिली परिवार बना सकते हैं, या मतलब आप इसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप इसको चेयरफुल करते नज़र आएंगे, खुशियाँ मनाते नज़र आएंगे परिवार के फैमिली के साथ। शायद आप इस रिश्ते को एंजॉय करेंगे। जो भी आपके पार्टनर होंगे आप की भावनाओं को समझेंगे, आपका साथ देंगे। काफ़ी अच्छा ये रिश्ता आपके लिए रहेगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी कामयाबी होगी। तो आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके साथ घूमना फिरना मौज मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो आपके लिए जो भी रिश्ता आ रहा है इन दिनों आपके फेवर में होगा। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन सोचिए समझिए, और तीसरे पर्सन की इसमें आप मदद ले सकते हैं, जो नॉन पर्सन है, जो इस रिश्ते के बारे में दोनों को पहले से जान सकते हैं। सलाह मशवरा करके फिर इस रिश्ते में आगे बढ़िए और एंजॉय कीजिए, पार्टी करिए। तो रिलेशनशिप, तो ये लव रिलेशनशिप के लिए है। तो अगर आप या आपके पार्टनर कोई एक जना, मतलब आपको लग सकता है कि बैलेंस, ये रिश्ता जो है अप एंड डाउन हो रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये रिश्ता एक बहुत अच्छा रिश्ता जा सकता है अगर आप थोड़ा सा बैलेंस लाएंगे, एक स्टेबिलिटी लाएंगे। जो आपके पार्टनर हैं आपको हमेशा खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझकर, उनकी वाणी को समझकर, एक वो काफ़ी समझदार होंगे, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक तरफा डिसीजन लेंगे, आप अपनी अपनी चलाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो इससे आपके पार्टनर दुखी हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। तो आपको जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। और आपके पार्टनर या आप इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, फ्यूचर में कोई दुख परेशानी तकलीफ ना हो। तो आप या आपके पार्टनर को आपस में बातें कर लेनी चाहिए, खुलकर आगे आना चाहिए, और तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। और जो भी आपके पार्टनर होंगे वो आपको हैप्पी रखेंगे, खुश रखेंगे, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मुंहफट नहीं बनना है, और दिल से ना सोचकर दिमाग से भी सोचना है। दिमाग के साथ साथ आप को दिल से भी काम लेना है। आप ज़्यादा हार्डली ना उनके साथ पेश आएँ, थोड़ा सा सॉफ्ट बने और उनके साथ अच्छे से पेश आएँ। गाइडेंस कह रही कि जिस चीज़ में भी, हेल्थ, वेल्थ, जॉब, पैसा, करियर, मनी, रिलेशनशिप, जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे उसमें आप काफ़ी अच्छे जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, अबंडेंस आ सकती हैं, लग्जूरियस लाइफ आप जी सकते हैं, काफ़ी नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ आपको मिलेगा। और आप हो सकता है कि जिनके साथ भी आपका रिलेशन होगा या जो बिजनेस करियर करेंगे उसी में भी ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और शादी में जाना चाहते हैं तो आपके पार्टनर जो हैं आपके का काफ़ी ध्यान रखेंगे। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके यहाँ बच्चा भी आ सकता है, वो कंसीव कर सकते हैं। 12 की 12 राशियाँ आपका साथ देंगी। तो एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो ये थी आपकी आज के लिए रीडिंग। फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।